इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के 139 पदों पर भर्ती की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो टोटल यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के यानी कि कनिष्ठ सहायक के 57 पद हैं और स्टेनोग्राफर के 82 पदों पर नियुक्ति है। इम्पॉर्टेंट डेट है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी से आवेदन शुरू किए जा चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 22 फरवरी। तो 22 फरवरी ये लास्ट डेट है। वही परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 फरवरी और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा उसकी अनुमानित तिथि यहाँ पर मेंशन की है इन्होंने 17 मार्च नोटिफिकेशन में। 17 मार्च तक आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के डिटेल के बारे में। यहाँ पर विभिन्न शहरों में जैसा जो भी वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, जितने भी शहर हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं और वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर वेतनमान यानी कि पे मैट्रिक्स कितना है। तो लेवल 3 का पे मैट्रिक्स है और पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। आयु सीमा की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, तो 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता क्या क्या है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता, यानी कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी विश्वविद्यालय से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो और वहीं उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हों। कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अब हम देखते हैं जो भी लिखित प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की 2 घंटा 30 मिनट 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। वहीं टंकण परीक्षा 60 अंकों की होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आशुलिपिक, सॉरी यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में। नेक्स्ट है आपका स्टेनोग्राफर। तो अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। तो यहाँ पर एक स्टेनोग्राफर का विभिन्न शहरों में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं। चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ये सभी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका वेतनमान क्या है। तो स्टेनोग्राफर का वेतनमान यहाँ पर है लेवल 5 और लेवल 7 का। पद का स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष सेम है जैसा जूनियर असिस्टेंट के लिए है। अनिवार्य अर्हता की बात की जाए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। वही हिंदी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। वहीं उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की गति रखते हों। तो ये थी बात यहाँ पर स्टेनोग्राफर के अनिवार्य अर्हता की। अब यहाँ पर जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी स्टेनोग्राफर के लिए उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ पर भी 140 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट का समय और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जैसा कि जूनियर असिस्टेंट के लिए था यहाँ पर भी वही है। और टंकण और आशुलिपि परीक्षा 60 अंकों की होगी। वहीं अगर बात की जाए तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य और जो भी ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% और वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है। अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाएंगे। अगर आप सामान्य से हैं या
ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 45% और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं लिखित प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और गलत के लिए 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग मेंशन की है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि भाई प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर होंगे और वहीं अगर यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर लेता है, यानी कि अगर आपने किसी भी प्रश्न का आंसर 1 से अधिक मार्क किया तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यदि आपका उत्तर सही भी हुआ तो एक। और यहाँ पर भी आपको उसी प्रश्न के उपरोक्त अनुसार आप भी निगेटिव मार्किंग की जाएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें मार्किंग करते समय किसी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर ना फिल करें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आयु की गणना की बात की जाए तो आयु की गणना की निश्चायक तिथि 1 जनवरी 2024 यानी कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप अपना आयु जो है इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। परंतु यह है कि उत्तराखंड तथा राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों की जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएं अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतनी ही वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए, यानी कि उत्तराखंड राज्य की जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया क्या है। तो आवेदकों द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट यानी कि www.exams.nta.ac.in इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इस लिंक को इस वेबसाइट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाकर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है, कि एजेंसी की वेबसाइट पर जाना होगा और क्लिक हेयर टू व्यू, यहाँ पर आपको वेबसाइट पर जाकर आपको ये क्लिक हेयर टू व्यू देखने को मिलेगा और वहाँ पर आपका सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर मेंशन किया उम्मीदवारों को आवेदन संख्या बनाने के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर उम्मीदवार को हाल की ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा। तो फोटो का साइज यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है अधिकतम 200 KB, स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज अधिकतम 50 KB, स्कैन किए हुए अंगूठे का निशान अधिकतम 50 KB। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ये सब आपको यहाँ पर अपने ऑनलाइन फॉर्म में स्कैन किया हुआ अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सब सारी डिटेल सबमिट करने के बाद आप अपना कंप्लीट फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आवेदन सबमिट होने के बाद आप अपने आवेदन में कोई भी बदलाव नहीं कर सकेंगे। तो जब भी आप अपनी जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं तो उसको बहुत ही सावधानी से भरें, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जिसने आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया, यानी कि ये सब आपको अपने एप्लीकेशन की फीस ज़रूर पे करनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। शुल्क कितना है ये भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो अनारक्षित श्रेणी अनरिजर्व के लिए 1000 रुपये, उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये है यहाँ पर और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये। वहीं उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये, उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 500 रुपये। तो ये थी बात शुल्क की कि आप कितना परीक्षा शुल्क आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो ये थी बात उत्तराखंड हाई कोर्ट में कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक के पदों पर रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।